नमस्कार छात्रों, मैं अध्यापक लक्ष्य पाटिल। आज हम रस का अर्थ, रस की परिभाषा, रस के अंग और रस के प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे। काव्य शास्त्रों में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग है और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। अब देखते हैं रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। देखिए, हम जो काव्य को पढ़ते हैं या कोई पढ़ रहा है, हम सुनते हैं, सुनने के बाद देखिए हमें जो आनंद मिलता है, आनंद को ही व्याकरण की भाषा में रस कहते हैं। भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपनी कृति नाट्य शास्त्र में रस का प्रयोग किया था। देखिए, सबसे पहले रस का प्रयोग या रस का आरंभ किसने किया था? भरत मुनि ने। उन्होंने अपनी कृति नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस का प्रयोग किया था। श्रृंगार रस को रसराज, रसपति कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। अब देखते हैं रस के अंग। स्थायी भाव। स्थायी भाव मतलब मन में जो संस्कार स्वरूप जो भाव होते हैं उनको स्थायी भाव कहते हैं। अब विभाव। विभाव मतलब जिन कारणों से मन में स्थित सुप्त स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। जैसे घर में मेहमान आते हैं, मेहमान आते ही हम उनको नमस्ते कहते हैं। नमस्ते हमें किसी ने कहा नहीं है करना, फिर भी वह क्या है, जो भाव मन में तुरंत जागृत होते हैं उनको विभाव कहते हैं। अब है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। देखिए, वह व्यभिचारी भाव है जो आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले, जैसे आप रो रहे हो लेकिन रोते समय अगर कोई आपको हंसाता है तो रोना छोड़कर अब हंसने लगते हो, मतलब यह संचारी भाव है। मतलब आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले भाव है उनको संचारी भाव कहते हैं। और इसके आगे का जो भाव है वह है अनुभाव। मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती है, वह अनुभव कहलाती है। अनुभव जैसे कि अगर आप खड़े हो और वहीं पर आपको सांप दिखाई देता है तो आप देखिए डर के मारे चिल्लाते हो कि भागो भागो भागो। अब आगे बढ़ते हैं। रस के प्रकार। पहला है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव रति है या प्रेम है। इसके अंतर्गत नायक और नायिका के मन में रति या प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। देखिए, नायक और नायिका के मन में रति या प्रेम का भाव क्या है, उत्पन्न होता है। तथा जब यह प्रेम रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। देखिए, वह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह क्या कहलाता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में सौंदर्य, सुंदर वन, वसंत ऋतु, प्रकृति इत्यादि का वर्णन होता है। और श्रृंगार रस के भी दो प्रकार है। एक है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग मतलब नायक और नायिका का एक साथ रहना, उनका मिलना, उसको संयोग कहते हैं। तो वियोग नायक और नायिका का बिछड़ना या नायक का नायिका को छोड़ के चले जाना, उसको वियोग कहते हैं। अब देखिए, संयोग का एक उदाहरण देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मतलब यहां पर देखिए संयोग का यह संयोग श्रृंगार का उदाहरण है कि कृष्ण, नंद की जो लाल है कृष्ण, वह सामने खड़े हैं और वह कह रहे हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेरे आंखों में कृष्ण पूर्ण रूप से भर गए हैं। और उन्होंने देखी यहाँ पर भगवान कृष्ण का वर्णन किया है कि मोर मुकुट मकराकुंत कुंडल। देखिए, उनके सिर पर
कौन सा मुकुट है? मोर का। और मकराकुंत कुंडल, देखिए उन्होंने मकर मतलब टेढ़े कुंडल पहने हुए हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और उन्होंने देखिए अरुण मतलब चंद्र या अरुण मतलब चंद्रमा का तिलक लगाया हुआ है। देखो आगे, अब ये वियोग का है। अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। यहाँ पे नायिका कह रही है कि मेरे प्रवासी, मेरे नायक कहाँ है, उसी से मिलने के लिए मैं बार बार क्या कर रही हूं? फेरा मार रही हूं या डाल रही हूं। और एक वियोग का उदाहरण देखते हैं। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनो ही सो बात। यहां पर देखिए नायक और नायिका एक भवन में हैं, लेकिन देखिए नायक के भी परिवार के लोग हैं और नायिका के भी परिवार के लोग हैं, जिसकी वजह से नायक और नायिका एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, तो वह नैनों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी, शारीरिक बनावट इत्यादि को देखकर मन में जो हास भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। सिरा पर गंगा हसे, भुजानी में भुजंगा हसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। मतलब यह पंक्ति पढ़ने के बाद जब आपको हंसी आती है तब वहां पर कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। इसके अंतर्गत जब युद्ध या कभी किसी कठिन काम को करने के लिए मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे वीर रस कहते हैं। देखिए इस पंक्ति को पढ़ने के बाद आप में उत्साह की लहर दौड़ने लगती है, तब कौन सा रस होता है? वीर रस। बुधेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए मर्दों की तरह लड़ी थी वह झांसी की रानी। मतलब यहाँ पर देखिए ये पंक्ति पढ़ते ही या सुनते ही हमारे मन में देखिए एक उत्साह की लहर दौड़ती है, वह वीर रस है। आगे देखते हैं करुण रस। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक होता है। शोक दुख होता है। इसके अंतर्गत किसी प्रिय वस्तु का विनाश, किसी अपने से बिछुड़ना इत्यादि के कारण मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे करुण रस कहते हैं। देखिए करुण रस मतलब नायक और नायिका का बिछड़ना, दूर जाना या किसी का छोड़ के जाने के बाद जो शोक होता है, दुख होता है। देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहां। देखिए यहाँ पर प्रभु राम अपना दुख, अपना शोक प्रकट कर रहे हैं कि सीता भी गई, सुग्रीव तुम भी चले जा रहे हो, पर और मैं भी अकेले यहाँ पे जीने वाला नहीं हूं। तब सुग्रीव बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम सब जाएंगे वहां पर लंका में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद अर्थात उदासीनता होता है। इसके अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य होने पर या प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर जो भाव मन को शांति प्रदान करते हैं तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे शांत रस कहते हैं। देखिए यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है या फिर संसार से वैराग्य का भाव निर्माण होता है या फिर परमात्मा या प्रभु का ज्ञान होने पर जो भाव निर्माण होता है उसे शांत रस कहते हैं। देखिए उदाहरण देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। देखिए यहाँ पर वो कह रहे कि जब मन में अहंकार था तब हरि नहीं, और हरि है तो मन में मैं नहीं। मतलब अगर आप ईश्वर की आराधना उपासना करते हो तो आपके मन में अहंकार को कोई स्थान नहीं है
और ईश्वर की देखिए उपासना आराधना करने वाला इंसान कभी अहंकारी नहीं हो सकता है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब देखिए ईश्वर रूपी दीपक देखा तो मन में देखिए जो अंधियारा था ज्ञान का वह चला गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। इसके अंतर्गत जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर मन में जो आश्चर्य या विस्मय का जो भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। देखिए किसी चीज को देखने के बाद या किसी पंक्ति को पढ़ने के बाद या कुछ देखने के बाद देखिए जो आश्चर्य होता है, जो विस्मय होता है, उसको अद्भुत रस कहते हैं। इसी पंक्ति देखते हैं। उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। देखिए यशोदा मां भगवान कृष्ण के मुंह में देखती है और देखिए सकल विश्व को देखकर वह भी क्षण भर के लिए देखिए अचेतन हो जाती है, अपनी स्थिति को भूल जाती है और देखिए वह इतनी स्तब्ध हो जाती है कि उसका देखिए शरीर भी हिलता नहीं है। देखिए मतलब वो आश्चर्यचकित हो जाती है। वहां पर कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है। भयानक रस, इसका स्थायी भाव होता है भय या डर। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर या किसी घटना का वर्णन करते समय मन में भय अर्थात डर का भाव उत्पन्न हो तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। देखिए किसी घटना को देखकर, किसी बात को सुनकर या किसी व्यक्ति को देखकर मन में जो डर उत्पन्न होता है तब देखिए कौन सा रस होता है? भयानक रस। का उदाहरण देखते हैं। एक और अजगर ही लकी, एक और मुगराय। एक देखिए एक और अजगर है तो एक है, एक और क्या है? मुगराय है। विकल बटोही बीज ही पदो मूर्छो खाए। देखिए अब देखिए विकल होकर बीच में फंसे हुए हैं और देखिए एक तरफ मुगराय है और दूसरी तरफ अजगर है। दोनों को देखकर देखिए क्या हो जाती है? वह मूर्छित हो जाते हैं डर की वजह से। वहां पर कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। देखिए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। क्रोध मतलब गुस्सा। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के या किसी अपने के अपमान की बात सुनकर मन में जो क्रोध अर्थात गुस्सा का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे रौद्र रस कहते हैं। देखिए कोई व्यक्ति अगर किसी का अपमान करता है या किसी की बात सुनकर देखिए जो गुस्सा आता है, गुस्से का जो भाव आता है, तब देखिए कौन सा रस होता है? रौद्र रस। देखिए उसका उदाहरण देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मतलब देखिए इतना गुस्सा है कि शरीर कांपने लगा और देखिए गुस्से के मारे ऐसा लग रहा था कि इतनी तेज हवा चल रही थी कि सोता हुआ सागर भी क्या है? जगा हुआ है। मतलब यहाँ पे कौन सा रस है? रौद्र रस है। देखिए आगे विभत्स्य रस। विभत्स्य मतलब घृणा। इसका स्थायी भाव घृणा होता है। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के बारे में जानकर, सुनकर या देखकर मन में जो घृणा अर्थात नफरत का भाव उत्पन्न हो तथा जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे विभत्स्य रस कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींचकर कौवे चुबला चुबला कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे, भूख पर लेटे खा मां चाट लेते थे, चटनी से बहते बहते बेटे। देखिए इस उदाहरण को पढ़ते या सुनते ही देखिए एक मन में घृणा उत्पन्न होती है, वहीं पर होता है विभत्स्य रस। इसके आगे है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव वात्सल्यता या अनुराग होता है। इसके अंतर्गत माता का संतान के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुजन का शिष्य के प्रति प्रेम इत्यादि का भाव जब मन में उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे वात्सल्य रस कहते हैं।
उदाहरण देखते हैं इसका। बाल दशा सुख निरखी जशोदा, पुनी पुनी नंद बुलावती, अचिरातर ले ढाकी सूर प्रभु को दूध पियावती। देखिए कृष्ण के बाल रूप से देखकर, देखिए बाल रूप का सौंदर्य देखने के लिए वह अपने पति को बार बार बुलाती है जशोदा, और उसको अपने आंचल से ढककर दूध पिला रही है ना। तब वहां पे कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस। अब आगे है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव देवरति या अनुराग होता है। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की भक्ति, इसके अंतर्गत ईश्वर की महिमा का वर्णन सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे भक्ति रस कहते हैं। देखिए ईश्वर की महिमा सुनकर, ईश्वर का वर्णन सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है ना, उसे क्या कहते हैं? भक्ति रस। उसका उदाहरण देखते हैं। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। देखिए वाल्मीकि जो राम के भक्त थे, लेकिन इससे पहले वह एक डाकू थे, आने जाने वाले लोगों को वो लुटते थे, मारते थे। लेकिन जब उनको नारायण मिलते हैं और कहते हैं कि इससे एक दूसरे को मारने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, इससे अच्छा है कि तुम प्रभु राम की उपासना करो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन देखिए वाल्मीकि को प्रभु राम का नाम का जप नहीं करना आता था सीधा, तब वह मरा कर जप करते हैं और देखिए उनको सिद्धि प्राप्त होती है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आज हमने रस और रस के प्रकार, रस की परिभाषा तथा रस के अंगों पर प्रकाश डाला है। धन्यवाद।